हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ 5 नंबर में आता है। पदार्थ पहला टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का। सब्जेक्ट का नाम ही पदार्थ विज्ञान है, तो पदार्थ का क्या मतलब होता है? पदार्थ दो शब्दों से मिलके बना है, पद एंड अर्थ। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, और जो पद है उसका मतलब होता है शब्द। तो जैसे मान लो आपका नाम है सुमन, ठीक है? तो जो उसका अर्थ होगा अच्छे मन वाले, है ना? तो सुमन अगर पद हो गया, शब्द हो गया, तो उसका अर्थ अच्छे मन वाले। तो पद का अर्थ जिससे हमें पता लगता है उसको पदार्थ बोलते हैं। पद का मतलब होता है शब्द, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। डेफिनेशन क्या है? पदस्य अर्थ पदार्थ। पद का अर्थ, पद का अर्थ जिसमें पता चलता है उसको पदार्थ बोलते हैं। दूसरा आता है प्रमिति विषया पदार्थ। प्रमिति विषय होता है यथार्थ ज्ञान कराने वाला, जो यथार्थ ज्ञान कराता है उसको पदार्थ बोलते हैं। यथार्थ ज्ञान होता है सत्य ज्ञान। यथार्थ ज्ञान होता है सत्य ज्ञान, ठीक है? पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है शब्द और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। पहला श्लोक है पदस्य अर्थ पदार्थ, तो पद का जो अर्थ होता है पदार्थ। यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पदार्थ। यथार्थ ज्ञान जो करवाता है, जो सत्य ज्ञान कराता है उसको पदार्थ होता है। एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल सुनिए। आई लव यू, ये एक शब्द है ना, आई। देन आई लव यू एज अ फ्रेंड। आई लव यू और आई लव यू एज अ फ्रेंड, है ना? मैं यहां जो लिख लेता हूं, चलो कोई नहीं। आई लव यू और आई लव यू एज ए फ्रेंड, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है? तो यहां जो फर्क क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा ये वाला शब्द फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड शब्द है, इस जो पूरे वाक्य में है, इन जो पद, बहुत सारे पद जब मिलके एक वाक्य बनाते हैं ना, ये एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक पद, ये सारे यहाँ 3 पद हैं। आई लव, यहाँ 1 2 3 4 5 6 पद। तो यहाँ प्यार का ज्ञान करा रहा है, यहाँ भी प्यार का ज्ञान करा रहा है, बट सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कौन सा शब्द कराएगा? वो है फ्रेंड। कि बेटा तुम्हारा कट सकता है। तो जो सत्य ज्ञान कराता है उसको भाई पदार्थ बोलते हैं। पद का जो अर्थ बताता है उसे पदार्थ कहते हैं, जो सत्य का ज्ञान कराता है उसे पदार्थ कहते हैं। 2 मतलब। अब आता है जी पदार्थ के लक्षण। पदार्थ के 3 लक्षण हैं, ठीक है? पदार्थ के 3 लक्षण के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में कुछ है, देखिए मेरे हाथ में कुछ है, नहीं है ना? मेरे हाथ में कुछ नहीं। अभी देखिए मेरे हाथ में क्या है। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा मेरे हाथ में कुछ है या नहीं है, आप बोलेंगे हाँ है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि आप इसे जानते हैं, आप बोलेंगे हाँ। देन मेरा तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये क्या है, देन आप बोलेंगे ये पेन है। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्या मेरे हाथ में है चीज, कुछ एग्जिस्ट करता है, पदार्थ है, कोई पदार्थ है मेरे हाथ में। देन क्या आप उस पदार्थ को जानते हैं, क्या आप उस पदार्थ को जानते हैं और आप इस पदार्थ को जानते होंगे। देन फिर मैं पूछता हूं कि इस पदार्थ का क्या नाम है। देन आप नाम बताते हैं, नाम उसका पेन था, लाल पेन है, ठीक है? तो ये 3 पदार्थ के लक्षण हैं। आप पदार्थ एग्जिस्ट करना चाहिए, पदार्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पदार्थ का नाम पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो आयुर्वेदा के जो 3 शब्द दिए हैं एग्जिस्ट करने के लिए, जानने के लिए और नाम के लिए, वो थोड़े से टफ है। उसके लिए एक स्टोरी है, थोड़ी सी घटिया स्तर की स्टोरी है, पंजाबी लोगों की स्टोरी है ना, तो वहां थोड़ी गाली गुली हो जाती। तो 2 पंजाबी लोगों की आपस में फाइट हो गई,
है ना। पंजाबी गानों में आप देखेंगे तो फाइट फूट की सीन होते हैं। फाइट होने के बाद जो बंदे आपस में लड़ने लगे, भाई को पहले मार पड़ती है, फिर मार खाने के बाद भाई उसको होता है क्या समझावे तूने, असी टट्टू हाँ, असी टट्टू हाँ, मतलब असी टट्टू हाँ, ठीक है, असी टट्टू हाँ गे हाँ, असी टट्टू हाँ गे हाँ, अभी दया तेरे कंते, मतलब अभी दया मतलब मैं मारूं तेरे कान पे, तो लाइक दैट। अभी दया मतलब दया होता है माना, दया तेरे कंते, अभी दया। थोड़ा जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट मेन यहां से जो मुद्दा आपको समझना है भाई साहब, वो है अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व, ये तीन चीजें आपको पदार्थ के तीन लक्षण में से जाननी। अस्तित्व का मतलब होता है पदार्थ का एग्जिस्ट करना, पदार्थ का एग्जिस्ट करना अस्तित्व होता है। ज्ञेयत्व होता है पदार्थ के बारे में जानना, जिसके बारे में आप जान सकें, जिसके बारे में आप जान सकें, जिसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये लिखना है पेपर में, जिसके बारे में आप जान सकें उसको ज्ञेयत्व बोलते हैं, उसे ज्ञेयत्व टाइप का। देन अभिधेयत्व होता है उसको आप नाम दे सके, जिसको नाम दिया जा सके। पेपर में लिखने की ये वाली चीजें, ये हमारा टट्टू और ये नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ चीजें समझने के लिए हैं, याद रखने के लिए, और कुछ पेपर में लिखने के लिए। पेपर में लिखने वाली ये तीन चीजें। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, पदार्थ एग्जिस्ट करना चाहिए। ज्ञेयत्व का मतलब होता है जानना, जिसके बारे में हम जान सकें। अभिधेयत्व होता है जिसको हम नाम दे सकें, वो पदार्थ होता है। ये तीन टाइप पदार्थ के लक्षण। तो अब आता है कि पदार्थ हैं कितने। टोटल 6 पदार्थ हैं पूरे भाई पदार्थ विज्ञान वन में, आपने यही पढ़ने हैं। 6 पदार्थ हैं पूरे पदार्थ विज्ञान वन में, यही टॉपिक पढ़ेंगे। एक एक पदार्थ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम पढ़ोगे द्रव्य, फिर पढ़ोगे गुण, फिर पढ़ोगे कर्म, फिर पढ़ोगे सामान्य, फिर पढ़ोगे विशेष, फिर पढ़ोगे समवाय। ये 6 पदार्थ है। पदार्थ 1 2 3 4 5 6, ये 6 पदार्थ। तो ये पदार्थ हो गया। पदार्थ का क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, पदार्थ के लक्षण और भेद। ये पदार्थ के लक्षण ही कई बार आता है, ठीक है। तो पदार्थ के लक्षण आपने लिख देने हैं कि अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व, और पदार्थ के जो 6 टाइप्स हैं वो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये नाम अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके बड़े टॉपिक बनने वाले हैं, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाते हैं। उसके बाद आता है जी हमारा छोटा सा क्वेश्चन, दैट इज आयु। आयु, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आयु मतलब लाइफ। लाइफ मतलब हमें देखिए लाइफ मतलब कोई भी जिंदा आदमी, हमें क्या, अपने आप को भी देख लो, जिसका आपका मन करता है जिसको देखने का उसको देखिए। ये पूरा शरीर है, बॉडी है। इंसान को देखिए आप, इंसान में एक शरीर होता है, बॉडी। सबसे पहले शरीर, ठीक है। आयु मतलब लाइफ। अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदा दिख रहा हूं ना तो मेरा शरीर। देन उसके बाद मेरे सेंस ऑर्गन्स, ये मेरे कान खींचो, और बच्चों को बोलते हैं ना, शो योर टंग, नोजी दिखाओ, नोजी, आईज। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको बोलते हैं इंद्रिय। बॉडी है, सेंस ऑर्गन्स है, मान रहे हो तुम। बॉडी है और सेंस ऑर्गन है, और सेंस ऑर्गन को इंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन को अगर याद नहीं हो पा रही है तो याद रखो, इंद्र के जब तुमने नाटक देखे होंगे ना, धार्मिक नाटक आते, तो इंद्र क्या रहता, बढ़िया सेंसुअल प्लेजर में घुमा रहता था, पीना एंड नाच गाना, सेंसुअल प्लेजर में रहता था इंद्र, राजा इंद्र। इंद्र से सेंसेस, इंद्रिय। शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया। फिर आता है आपका मन एंड आत्मा।
और ये जो आपके मन और आत्मा है, ये दोनों आपके हृदय में रहते हैं। बन नहीं रहा कुछ ढंग का, बस हृदय, ये हृदय का मामला है, ठीक है। मन और आत्मा दोनों हृदय में रहते हैं, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों डिटेल में पढ़ जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये 4 चीजें हैं, इनका आपस में जितना अच्छा संयोग होगा उतनी अच्छी आएगी। इनका आपस का संयोग, ये जो 4 चीजें हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इनका आपस का जो संयोग है, दैट इज आयु। संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंबाइन। शरीर काम कैसे कर रहा है, इंद्रिय कैसे काम कर रही है, मन कैसे काम कर रहा है, चलो आत्मा का तो हमें नहीं दिखता है ना, ये 3 चीजें तो हमें दिखी जाती, तो इनका आपस में कंबाइन होके ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें कैसे फंक्शनिंग कर रही हैं, दैट इज आयु। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग आयु। देन उसके बाद आता है, आयुर्वेद में 4 तरह की आयु बताई है, हितायु, सुखायु, अहितायु, दुखायु, वो आप नजर मार लेना। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, पदार्थ और आपका आयु के बारे में।